नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ जितने भी एस्पिरेंट सब बढ़िया हैं भाई। अगेन आज हम अपने जीएस 3 की जो कंसर्न है क्लास इंटरनल सिक्योरिटी, उसके अंदर आज हम कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर हम बात करें। जैसे आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो क्वेश्चन आया है कि हवाला सिस्टम को आप कैसे टेररिज्म से आप लिंक करते हैं। सेम अगर मैं बात करता हूँ 2023 के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग से क्वेश्चन एग्जाम में आया था। क्लियर कि कौन कौन से इसके एस्पेक्ट हैं, कैसे आप इसको टेररिज्म से आप इसको लिंक कर सकते हैं, कैसे आप इसको इंटरनल थ्रेट के लिए एक्सटर्नल थ्रेट के लिए हम इसको लिंक कर सकते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो इसको इनिशिएट करता है आपका कि कहीं ना कहीं इसको खत्म किया जाए। जैसे हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, आपका हवाला सिस्टम हो गया, या फिर अगर हम देखें ये दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं ये आते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम का कंसर्न। किसके अंदर? ऑर्गेनाइज क्राइम। अब नाम ही क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम। क्लियर? जहां पर कुछ इंडिविजुअल मिलके या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या पूरा कह सकते हैं पूरा चैन है, वो मिलके प्रॉपर क्या करते हैं, एक क्राइम को ऑर्गेनाइज करते हैं, आपका अंजाम देते हैं। क्लियर? अब जैसे अगर सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के, अगर हम एक चीज समझे कि प्रेजेंट टाइम के अंदर आप देखें कि कहीं ना कहीं जैसे हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, या फिर हम बात करते हैं ये जो आप देख पा रहे हैं ये है हवाला सिस्टम। शॉर्टेड एक इंडिविजुअल जो मैन है वो बेसिकली इसको कंडक्ट या इसको रेगुलेट नहीं कर सकता। प्रॉपर क्या है? एक चैन है। क्या है? प्रॉपर एक चैन है कि भाई ए टू जेड अगर मैं बात करता हूं सब एक दूसरे से सीक्वेंस में लिंक्स हैं आपका। तो आज की जो सेशन है आपका, इसको आज हम बेसिकली बात करेंगे हवाला सिस्टम के बारे में। क्या होता है हवाला सिस्टम, कैसे ये काम करता है, ट्रेडिशनल टाइप क्या था, मॉडर्न टाइप क्या है आज की डेट के अंदर। क्लियर? एंड कैसे हम इसको इंटरनल सिक्योरिटी या फिर अगर हम बात करते हैं सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम इसको टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लिंक करते हैं, एंड कौन कौन से इसके आउटकम्स हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बातें करेंगे। क्लियर? तो मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप सभी का वेलकम करता हूं मैं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इन केस इफ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम या फिर क्लास के अपडेट के लिए या फिर डाउट के लिए, क्लियर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका यूपीपीएससी बाई डीएसओ आशीष डाकुर ये टेलीग्राम हैंडल है। इन केस इफ यू वांट टू ज्वाइन माय इंस्टा, देन आप डीएसओ आशीष डाकुर भी अगर आप सर्च करते हैं तो आपको जो कंसर्न है वो मिल जाएगा। वहां पर भी आप अपने डाउट्स या जो क्विजेज हैं आप उनको इनरोल कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? अब सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जैक्टली हवाला सिस्टम के बारे में। सपोज करो जब भी हम बात करते हैं टर्म हवाला, क्लियर, हवाला सिस्टम है क्या? अगर हम बात करते हैं कि कोई एक नाम है, जैसे एक मैं हूं, एक मेरा नाम आशीष है, एक ले लेते हैं संस्कृति नाम की एक बच्ची है। क्लियर? सपोज करो मेरे को 200 करोड़ रुपए शिफ्ट करने हैं कहां पर? मुंबई में, जहां पर संस्कृति है। अब ऑब्वियस सी बात है मैं अगर उसको बाई रोड लेके जाऊं तो पॉसिबल नहीं है भाई, बहुत सारे रिस्क है। अगर बात करता हूं भाई लूटने का रिस्क है उन पैसों का, या फिर अगर बात कर सकते तो भाई भाई रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं आपका। तो अगर हम बात करें तो पॉसिबल एक तरीके से नहीं है। शॉर्टेड बट बाय द हेल्प ऑफ हवाला मैं उस पैसे को ट्रांसफर कर सकता हूं संस्कृति पे विदाउट एनी रिस्क। अगर हम एक चीज समझें कि अगर पैसे का विदाउट जो फिजिकल ट्रांसफर है, क्लियर, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास वो अमाउंट पहुंच जाएगा, इसको हम बोलते हैं हवाला सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? हम हवाला सिस्टम बोलते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर या बहुत सारे जो आजकल वेब सीरीज चल रही है आपने एक चीज देखा होगा कि कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, आपका सपोज करो मेरे को कुछ सर्टेन अमाउंट क्या करना है भाई, ट्रांसफर करना है। सपोज करो कितना आपका 500 करोड़ रुपीज है। कितना? 500 करोड़ रुपीज है। क्लियर? एक ये जो व्यक्ति है ये सपोज करो ये कहां पर है, ये दिल्ली में है। क्लियर? और ये जो एक इंडिविजुअल है ये कहां पर है आपका? ये है आपका मुंबई में। कहां पर है ये? मुंबई में। और मेरे को यहां पर 500 करोड़ रुपए क्या करना है भाई? पहुंचाने हैं। शॉर्टेड अब अगेन रिस्क है। तो अब क्या होगा कि मैं दिल्ली में जो हवाला एजेंट है, कौन है जो हवाला एजेंट है, मैं उससे जाकर मिलूंगा। क्या मिलूंगा? हवाला एजेंट जाके मैं मिलूंगा और मैं उसको ये 500 करोड़ रुपए हैंड ओवर कर दूंगा। अब वो करेगा मेरे को वो एक टिकट साइज में एक नोट का कंसर्न देगा। उसके दो पार्ट होंगे, आपने देखा नोट पे एक यहां पर भी नंबर होता है और एक उसके नीचे भी नंबर होता है। क्लियर? और अगर आप देखें एक पर्टिकुलर करेंसी पे, चाहे आपके पास 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का, किस पे आप देखें तो दोनों सीक्वेंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। उस कटिंग का एक पीस मेरे पास होगा और एक पीस क्या होगा? इधर होगा आपका। शॉर्टेड अब अगेन अब हवाला एजेंट का कोई कहां पर होगा भाई? मुंबई के अंदर भी होगा। क्लियर? इसका कोई लिंक में कौन होगा? कोई हवाला एजेंट कहां पर होगा? वो मुंबई में होगा। और वो इस व्यक्ति को बोलेगा कि भाई 500 करोड़ रुपए क्या करना है? किसको? संस्कृति को प्रोवाइड करने हैं, आपको पहुंचाने हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अगेन ये जो कट पीस है आपका ये संस्कृति के पास भी होगा। शॉर्टेड
ये प्रोवाइड हो जाएगा उसको। अब ये हवाला सिस्टम क्या, एजेंट क्या करेगा, ये संस्कृति को कॉल करेगा, शॉर्टेड, और जब उसके पास जाएगा तो इस नोट से वेरीफाई करेगा इस नंबर को। क्लियर। सपोज हम लेते हैं कि सीरीज है ACBD, क्लियर, और ये भी क्या है आपका ACBD, क्या है आपका सीरीज है, क्या है सीरीज, क्या नाम क्या है आपका ACBD, इस नोट की सीरीज है। इसका आधा पार्ट मेरे पास है, आधा पार्ट हवाला के पास है आपका। जब वो इस दोनों नोट की सीरीज को मैच करेगा तब जाके संस्कृति को वो 500 करोड़ रुपीस क्या करेगा आपका, वो ट्रांसफर दे, या फिर ट्रांसफर नहीं, उसको दे देगा आपका। सॉलिड। और ऑब्वियस सी बात है, पूरा जो डीलिंग है वो कैश के अंदर, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर करना होता है तो इतनी झंझट तो होती ही नहीं आपका। अगर आप देखें आज की डेट में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं कि आप IMPS कर सकते हैं, निफ्टी कर सकते हैं, आप RTGS कर सकते हैं। एंड जब कभी भी हम बात करते हैं आपका कि जब हैवी अमाउंट होता है तो उस केस में क्या होता है आपका, निफ्टी ही किया जाता है, NEFT बोलते हैं, निफ्ट बोलते हैं उसको। सॉलिड। जो आप UPI फोन के अंदर जो आप यूज कर रहे हैं, इधर फोन पे, गूगल पे, वो सब क्या है, वो होता है IMPS, इमीडिएट फंड ट्रांसफर हो जाता है कि आपने यहां पर स्कैन किया और उस पर्टिकुलर आदमी के अकाउंट में पैसे चले गए यहां पर। दूसरा होता है आपका RTGS, रियल टाइम जो फंड ट्रांसफर है, तो वो भी कंसर्न है, बट वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही, आप बेसिकली अगर मैं देखूं कि आई थिंक 2 लाख से कम का ट्रांजेक्शन है वो आप RTGS कर सकते हैं। अब कुछ बढ़ गया हो तो मुझे देखना पड़ेगा। एंड निफ्टी जितना भी आपका जो बड़ा हैवी अमाउंट है, आप उससे निफ्ट क्या करते हैं, आपका ट्रांसफर करते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन हैं तो जब आपके अकाउंट में जब सैलरी आती है तो आप देखते हैं बाय द निफ्ट UTR नंबर, ऐसा निफ्ट ट्रांजेक्शन होती है, तो वो पॉइंट है। क्लियर। तो अगर हम एक चीज समझे कि हवाला सिस्टम है क्या, क्लियर, अगर हम बात करते हैं हवाला सिस्टम है क्या, कि अगर मुझे अमाउंट करना है, क्लियर, विदाउट, क्लियर, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, जो कंसर्न है आपका, वो अमाउंट का मूवमेंट हो जाता है, इज नोन एज द हवाला सिस्टम। और अगेन अब ये क्या चलता है, ये आपका चलता है हमेशा लोन टाइप में, कि दिल्ली में 500 करोड़ रुपए आपका, मुंबई में अब पैसा ट्रांसफर तो हुआ नहीं है। अब यहां पर क्या कि अगर कभी मुंबई के पास कुछ दिल्ली में अमाउंट ट्रांसफर करने सिस्टम होगा तो वो अपने इस हवाला एजेंट को बोलेगा और वो हवाला एजेंट उसको प्रोवाइड कर देगा। अगर हम देखें ये क्या है आपका, यहां पर एक मल्टीपल क्या है आपका, एक चेन है, क्या है आपका, सब एक दूसरे की चेन से क्या है आपका लिंकअप है, और इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते हैं। पॉइंट क्लियर, यस और नो। अगेन पहले हम एक काम करते हैं कि स्टार्टिंग 10 दिन के अंदर पूरा GS3 का जो इंपॉर्टेंट क्रक्स है डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, समझा देता हूं, देन फिर अपने आंसर राइटिंग के ऊपर हम मूव करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, हम कवर कर चुके हैं। आपका टेररिज्म रोल क्या है, आपका JNK का क्या एस्पेक्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी क्या है, उस पर हम बात कर चुके हैं आपका, शॉर्टेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर कि एग्जैक्टली हवाला सिस्टम क्या होता है आपका, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, साइबर क्राइम क्या हो रहा है आज की डेट में, शॉर्टेड। तो ये सारी चीज ही आपकी बेसिकली आते हैं इंटरनल सिक्योरिटीज के अंदर, शॉर्टेड। यहीं पर हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का कंसर्न अलग है आपका, एंड बॉर्डर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हर साल आते हैं। जैसे हमने ड्रोन वाले क्लास के अंदर देखा था कि मैंने आपको एक टर्म बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, समझ पा रहे हैं, तो वो पॉइंट है। अगर हम केवल इस इमेज को देखें तो यहां से जो क्लैरिटी है वो हमें हो जाएगी क्लियर। अब सपोज करो जो अमाउंट है वो कहां से, वो दुबई से हमें ट्रांसफर करना है, कहां पर बताइए, क्लियर, कहां पर करना है आपका, यहां पर हमें बेसिकली इसको हमें ट्रांसफर करना है आपका, कोई एक प्लेस मान लीजिए। अब स्मगलर जो फाइनेंसर है आपका, बोरो कैश फ्रॉम द हवाला एजेंट एंड बाय गोल्ड फिक्स सेलिंग प्राइस इन इंडिया, सॉर्टेड। अब ये फॉरेन कंसर्न है, हवाला एजेंट के पास मनी आ जाएगा आपका, फैसिलिटेटर भाई इंगेज करेगा, कैरियर्स होंगे आपके यहां पर, शॉर्टेड। हैंडल ओवर के बारे में बात करते हैं, हैंडल ओवर होगा आपका, लोकल एजेंट भाई फैसिलिटेटर को करेगा कंसाइनमेंट, एंड देन जो मूवमेंट है आपका वो क्या हो जाएगा आपका, मनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्लियर। तो ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा क्या है आपका, ये चेन है, बट ये एक फॉरेन कंट्री से हो रहा है। मैंने आपको जो बताया था वो विद इन इंडिया है, क्या है आपका, विद इन इंडिया है। तो आई थिंक जो क्लैरिटी है वो आपको होगी। अब यहां पर हम बात करते हैं पहला जो कंसर्न है, व्हाट डू यू मीन बाय द हवाला, हवाला असल में होता क्या, अब समझिए, क्लियर। हवाला वास्तव में किसी भी भौतिक धन का, ध्यान दीजिए, क्या आपका भौतिक धन का, क्या है आपका ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा है, किए बिना
धन हस्तांतरण करने के लिए एक आपका अनौपचारिक तरीका, कैसा है आपका अनौपचारिक तरीका है। हवाला इज एन इनफॉर्मल मेथड ऑफ द ट्रांसफरिंग मनी विदाउट एनी फिजिकल मनी एक्चुअली मूविंग। क्लियर? एग्जैक्टली जो पैसा है वो मूव नहीं हो रहा है आपका, बट आपको जहां पर पैसा पहुंचाना है वहां पर वो पैसा पहुंच जा रहा है आपका। एंड इट इज डिस्क्राइब एज अ मनी ट्रांसफर विदाउट मनी मूवमेंट। समझ में आ गया? क्या दिया है आपका? ये क्या है आपका? इट इज डिस्क्राइब एज अ मनी, क्या हो रहा है आपका? ट्रांसफर हो रहा है विदाउट मनी मूवमेंट। एंड अनदर डेफिनेशन इज सिंपल, क्या है आपका? ये ट्रस्ट है, एक विश्वास के ऊपर ही जो पूरा हवाला सिस्टम क्या हो रहा है आपका मूव कर रहा है। अब जैसे हमने बात कही सुनी अभी पढ़ी थी हमने कि दिल्ली में जो हवाला एजेंट है भाई उसको हमने पैसे दे दिए, उसने अपने जो लिंकअप्स हैं कहां पर, मुंबई में जो हवाला एजेंट है उसको उसने फोन किया है और उसने बताया कि भाई संस्कृति को क्या करो आप 500 करोड़ रुपए दे दो। तो ये क्या एक ट्रस्ट पे ही चल रहा है आपका पूरा चेन? भाई अगर मैं पूरे चेन के बारे में बात करूं तो ट्रस्ट पे ही तो है आपका। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली ने भाई पैसे ले लिए और फिर उसको देने का मतलब ही नहीं है। तो प्रॉपर ने एक लिंकअप चेन के अंदर ही क्या होता है, पूरा ये मूवमेंट होता है आपका। अब हो सकता है भाई इंडिया में कितने हवाला सिस्टम चल रहे होंगे, अगर हम बात करते हैं कि ग्रुप ए है, ग्रुप बी है आपका, अलग अलग संघ होंगे आपके जो इस हवाला को अंजाम देते हैं, ये भी एक पॉइंट है। एंड अगर मैं बात करता हूं, जब कभी भी हम बात करते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं, क्या होते हैं? जब इलेक्शंस होते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ही हैवी अमाउंट्स के अंदर जो मनी है वो क्या होता है आपका? वो ट्रांसफर होता है। क्या होता है? मनी क्या होता है आपका? ट्रांसफर होता है। अब जैसे अगर हम बात करता हूं भाई, जो इलेक्शन गया था अभी लोकसभा का, 66,000 करोड़ रुपीस क्या हुआ था भाई, इसमें लागत आई थी। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, इतना अमाउंट आप फिजिकली ट्रांसफर कराओगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर? मतलब मैं इन जनरल ये नहीं कि आप यहाँ पर आंसर में कोट कर दें आपका। क्लियर? फिर तो कॉन्ट्राडिक्टरी बन जाएगा कि कहां से न्यूज मिल रही है आपको। बट मैं एक जनरल एक टर्म समझा रहा हूं आपका कि जब इतना अमाउंट इलेक्शन में खर्च हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इतना अमाउंट तो फिजिकली आप ट्रांसफर कराना पॉसिबल ही नहीं है आपसे। क्लियर? पॉसिबल ही नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसर्न था, काफी हंगामा होता उसके ऊपर भी। इतना अमाउंट भाई क्या कर रहे हो आप? समझ रहे हैं ना? सॉलिड? तो ये होता है आपका हवाला सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं यहां पर। क्लियर? एंड हवाला इज यूज्ड टुडे एज एन अल्टरनेटिव रेमिटेंस चैनल दैट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। ये ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है आपका? ये क्या है? आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। हवाला का उपयोग आज एक वैकल्पिक क्या है आपका, प्रेरणा चैनल के रूप में कार्य करता है या फिर किया जाता है, जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर मौजूद है। अगेन अच्छा एक बात बताइए, अब सपोज करो किसी के पास कहीं से 100 करोड़ रुपए आ जाते हैं। क्या आता है आपका? किसी के पास 100 करोड़ रुपए आ जाते हैं। अब अगर आप देखिए 100 करोड़ रुपए का अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बैंक में जमा करता हूं तो भाई मुझे पहला तो भाई इतना अमाउंट कहां से आया वो बताना पड़ेगा। एंड मुझे इसके ऊपर क्या देना है? इसके ऊपर टैक्स भी पे करना होगा। तभी तो ये मेरा अमाउंट क्या बनेगा? व्हाइट बनेगा। यस और नो? क्या बनेगा? तभी तो मेरा ये पैसा व्हाइट बनेगा भाई। भाई जिस मनी का या जिस भी अमाउंट का आपके पास कोई भी पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, वो क्या हुई? तो ब्लैक मनी है। अब जैसे आई थिंक कहीं पर मैं पढ़ रहा था तो वहां पर एक पॉइंट था कि आपके जेब में रखा हुआ पैसा भी क्या है? ब्लैक मनी है। क्लियर? भाई गवर्नमेंट अगर हम बात करते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए क्या करा भाई? जब नोटबंदी हुई थी तो क्या था भाई? डिजिटल इंडिया प्रमोट हुआ था। यस और नो? क्या था आपका? डिजिटल इंडिया प्रमोशन हुआ था। यस और नो? एंड जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो वहां पर एक कंसेप्ट था कि आपके पास जितना भी पैसा है, क्लियर, आपके पास जितना भी ब्लैक मनी है, आप एक काम करो, आप उसको बैंक के अंदर जमा कर दो। यही बोला था ना? और कोई भी जांच वाच नहीं, भाई एक सर्टेन अमाउंट हो सकता है। अब कोई 100-200 करोड़ रुपए लगा बैंक के सामने रख दे कि भाई मेरे को जमा करना है, भाई कहां से आया है? सोर्स क्या है भाई उसका? अब बताओ तो सही सोर्स क्या है। क्लियर? अगर आपके पास वैलिड सोर्स है, क्लियर, ऑन पेपर है आपका, अब टैक्स पे करो, आपका व्हाइट मनी है। समझ रहे हैं ना ये बात? अगर आपके पास वैलिड सोर्स है, सपोज करो मेरी एक पुश्तैन जमीन गई है, वो है भैया ऑन रोड है और क्या काफी मोटी जमीन गई है, मेरे पास 250 करोड़ रुपए आ गए। अब आपके पास
पेपर प्रूफ है कि आपने जमीन सेल आउट करी है। हो सकता है उस आदमी ने आपको ऑनलाइन नहीं दिया हो, आपको पूरा कैश में डील करी हो आपसे, ठीक है। सोर्स है, आप क्या करो भाई, सीधा वहां पर अगर हम आप एफिडेविट लगाइए, आपका काम हो जाएगा वहां पर। बट अगेन जब मेरे पास सोर्स ही नहीं है, भाई अमाउंट कहां से आया है, तो ऑब्वियस ही बात है उस केस में क्या होगा, जब कभी भी किसी भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी भी एक बिजनेसमैन को, या कोई भी एक आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है, पर वो क्या है आपका, वो सब कैश में है। अब कैश में है तो सोर्स नहीं है आपका, सोर्स नहीं है तो क्या है, वो ब्लैक मनी है। अब मुझे उस ब्लैक मनी को क्या करना है भाई, उसको वाइट करना है। क्लियर। अब कैसे हो सकता है कि मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकता हूं आपका, क्लियर, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूं। अगर आप देखें एट द इनिशियल टाइम, जो सेंसेक्स में, जो आज की डेट में हम कहते हैं ना, हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, पहला तो सब क्या था, पहले तो सब कैश में डील होता था। तो पहले जो ब्लैक मनी था उसका सबसे बढ़िया वाइट करने का कंसर्न क्या था, कि आप क्या करो, आप स्टॉक बाय कर लो। क्या कर लो, अब आप स्टॉक बाय कर लो। अब तो प्रेजेंट टाइम में स्टॉक भी आप ऑनलाइन परचेज कर पा रहे हैं, तो वो भी एक कंसर्न है। शॉर्टेड। तो पूरा ये प्रोसेस जो है कि भाई हम ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं, इज नोन एज अ मनी लॉन्ड्रिंग। उसको भी हम अपनी आने वाली क्लास में कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 23 में क्वेश्चन डायरेक्टली आया है उस एग्जाम, उस पॉइंट से, कि व्हाट डू मीन बाय द मनी लॉन्ड्रिंग, एंड कैसे हम उसको टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करते हैं। क्योंकि भाई कंसर्न तो थ्रेट ही है ना हमारा। जब भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे हवाला सिस्टम है आपका, या ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, आप उसको कैसे, आप उसको सिक्योरिटी पॉइंट से लिंक कर रहे हैं, क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे। भाई मेंस के पेपर में ये तो पूछेगा नहीं भाई हवा सिस्टम क्या है, आप अपने बारे में बताओ, अपने शब्दों में बताओ, वो तो पॉसिबल नहीं है। आपको चीजों को लिंक करना आना चाहिए। और क्योंकि अगर मैं आपको, जब फर्स्ट क्लास हुई थी ड्रोन वाली, मैंने क्या बताया था, आपके पास लिखने का डाटा बहुत ज्यादा हो सकता है, बट आपके पास एक वर्ड लिमिट निर्धारित है, कि जो शॉर्ट नोट क्वेश्चन है आप उसमें केवल 125 वर्ड में लिमिट दी गई है। वहां पर आपके पास लॉन्ग आंसर है तो आप उसमें 200 वर्ड लिमिट कर सकते हैं आपका। समझ पा रहे हैं, वो पॉइंट है, क्लियर। एंड ट्रांजेक्शन बिटवीन हवाला ब्रोकर एंड मेड विदाउट प्रोमिसरी नोट्स, बिकॉज द सिस्टम इज हेवीली बेस्ड ऑन द ट्रस्ट एंड द बैलेंसिंग ऑफ द हवाला ब्रोकर बुक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन आए इसको आप जरूर कोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया है आपका, समझिएगा, क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा एक अलग लाइन से इसको मार्क करता हूं, ताकि आप इसको लिंकअप कर पाए। देखो क्या दिया है, क्लियर। हवाला के जो क्या आपके दलाल के बीच में लेन देन वचन पत्र के बिना किया जाता है। मतलब कोई भी भाई, अगर मैं आपको 200 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तो आप क्या करोगे भाई, आप एक एफिडेविट बनवाऊंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है भाई, मैंने इस तारीख में इस व्यक्ति को इतना पैसा क्या दिया है भाई, इसको दिया है। ये क्या है भाई, नोटरी हो गया आपका भाई, सरकारी कागज है, आपने दस्तखत करें तो आप भी हैं उसमें शामिल, तो वो पॉइंट है, क्लियर। आपसे अगर देखिए, जब कभी भी हम बैंक से कोई लोन लेते हैं, तो बैंक क्या करता है, बैंक लोन देता है, बट उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आप बैंक को जमा कर दे। जैसे एग्जांपल कि मुझे घर को बनाने के लिए लोन चाहिए, क्लियर, तो मैं घर के कागज क्या करूंगा, मैं गिरवी रख दूंगा, कहां पर, बैंक के पास, कि ये सिक्योरिटी कंसर्न है आपके सामने। सेम हम बात करते हैं जब कभी भी आप एक गाड़ी लेते हैं, क्लियर, गाड़ी आपने फाइनेंस करा दी, आपने डाउन पेमेंट कर दी, फाइनेंस करा दी, क्लियर। अगर आप देखें उस आरसी में, जो आरसी आती है उसमें आपका नाम नहीं होता, जब तक आपके पास बैंक का लोन चल रहा है, वो गाड़ी बैंक की है। सॉर्टेड। जभी तो भाई, जब आप बैंक की ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं, आपका ड्यूज उड़ाते हैं, जभी तो बैंक क्या करते हैं, जो रिकवरी एजेंट आते हैं बैंक से, वो गाड़ी को लेकर चले आते हैं, क्लियर। तो हवाला में क्या बात कर रहा है, कि हवाला के जो दलाल होते हैं, या हवाला के जो ब्रोकर्स होते हैं, उनके बीच में लेन देन वचन पत्र के बिना किया जाता है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं हवाला के बारे में, ये जो प्रणाली है, ये विश्वास और हवाला दलालों की पुस्तकों में संतुलन पर आधारित है, क्लियर। अगेन द टर्म, दिल्ली में 500 करोड़ अगर एंट्री हो गई कि भाई 500 करोड़ कहां देने हमें, मुंबई में देने, तो मुंबई का 500 करोड़ का जो कंसर्न है, वो एड ऑन हो गया कहां पर, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली पे तो पैसा है, बट मुंबई ने तो अपने एंड से पैसा दिया है वहां पर। समझ पा रहे हैं। तो पूरा क्या है आपका, पूरा ये ट्रस्ट ब्रोकर बुक्स के ऊपर पूरा कंसर्न है, ये आपको देखने के लिए मिलता है किसके अंदर, हवाला के अंदर। अब की टेकअवे क्या है, यहां से आपको जो मेंस ओरिएंटेड पॉइंट्स जो हैं, आप उनको यहां पर लिख पाएंगे। और एक बार आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा कि जो क्लैरिटी है अभी तक हवाला की, क्लियर है ना। अभी हमने 20 मिनट अभी तक बातें करी हैं, क्लियर है ना। डाटा केवल ये था कि भाई फर्स्ट आंसर राइटिंग में बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, सर डाटा नहीं है, और अभी से जब डाटा नहीं है तो आप मेंस में लिखोगे क्या,
दैट्स व्हाई वी स्टार्ट द इनिशिएट की पहले आपको डाटा प्रोवाइड किया जाए 1 महीने के अंदर पूरा, देन फिर आपके जो बचे हुए 2 या 3 महीने हैं, 1 या 2 महीने आप वहां पर आंसर प्रैक्टिस करेंगे, डाटा आपके पास है, आपने वहां पर किया, और देन वहां पर आपकी जो कमियां हैं उनको हम रेक्टिफाई करके आपका प्रॉपर जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो यहां पर आपकी कराई जाएगी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनकेस इफ यू वांट कि सर आप हम एक्सपर्ट चेक करें कि आपकी डेली बेस पे आपको क्वेश्चन दिया जाए आंसर चेक करें, तो आप उसके उन्नति बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं, बाद में बात करते हैं उसके बारे में। क्लियर। अब यहां पर हम बात करते हैं हवाला के बारे में। हवाला समटाइम रेफर टू अ अंडरग्राउंड बैंकिंग इज अ वे टू ट्रांसमिट मनी विदाउट एनी करेंसी एक्चुअल मूविंग। क्या दिया आपका हवाला कभी कभी भूमिगत बैंकिंग के रूप में भी आपका दिखता है, आपका संदर्भ में है आपका, और वास्तव में किसी भी मुद्रा को अगर हम बात कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली ट्रांसफर, हम क्या कर रहे हैं भाई उस धन को पहुंचा पा रही तो हवाला सिस्टम है। भाई बैंक जो करता है वो पायरेसी पे काम करता है आपका, क्लियर, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है उनके पास। हवाला के ऊपर क्या है भाई, वहां तो ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं वहां पर, तो अब ऐसे थोड़ी आप पूछे भाई तुम्हारा कौन एजेंट है, मुझे नंबर दो मैं बात करूंगा, क्लियर, नहीं यार ऐसे काम चलेगा यार, मेरे को ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, आप मुझे सबके नंबर दो पूरी चैनल बताओ, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा वहां पर। अब बैंक से आप कभी भी ट्रांसफर करते हैं तो आपको क्या मिलता है भाई, आपका ट्रांजैक्शन आईडी होती है, आपको यूटीआर नंबर मिलता है, और आप उस यूटीआर नंबर को कहीं पर भी बैठकर आप उसको सर्च कर सकते हैं आपका, और प्रॉपर बताएगा कि किस बैंक से किस बैंक में अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। बट हवाला में सिस्टम नहीं है, इसलिए क्या बोला गया इसको, अंडरग्राउंड बैंकिंग टर्म से इसको डिनोट किया गया है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। हवाला नेटवर्क का जो उपयोग है प्राचीन काल से किया जाता है, और आज के विकासशील देशों में प्रवासियों के बीच में पाए जाते हैं जो प्रेरणा के घर भेजते हैं आपका। हवाला नेटवर्क हैव बीन यूज्ड सिंस द एंशिएंट टाइम। टुडे दे आर फाउंड अमंग द एक्सपर्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड सेंडिंग द रेमिटेंस टू होम। अगर आपसे पूछा जाए हवाला के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर सकते हैं भाई, इसको अपने इंट्रो में कोट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखें आपने क्या करा है, आपने एक स्टेटमेंट कॉमन दिया है कि जो हवाला सिस्टम है ये क्या है, एक प्राचीन काल की प्रणाली है, ऐसा नहीं कि आज ही स्टार्ट हुआ है, ये एंशियंट टाइम से ही क्या है आपका ये रेगुलेशन के अंदर है। एंड आज की जो डेवलपिंग कंट्री है वो भी इसका यूज कर रहे हैं, बात करते हैं यहाँ पर। एंड हवाला प्रोवाइड द आपको in the transaction as the official record are not kept and the source of money cannot be tracked। अगेन समझिएगा, अब जैसे भाई क्या हो गया, हम समझते भाई सपोज करो मेरा अकाउंट है एसबीआई के अंदर, क्लियर, और बात करता हूं कि जो आकाश भाई है, आकाश भाई का अकाउंट कहां पर है, लिखते हैं इनका इनका पीएनबी के अंदर है, क्या है पीएनबी के अंदर है। मैंने इनको 10 लाख रुपए मेरे को क्या करना है भाई, इनको ट्रांसफर करना है, 10 लाख रुपए मुझे क्या करना है, इनको ट्रांसफर करना है। अब ट्रांसफर कैसे होगा भाई, ऑब्वियसली होता है अमाउंट ज्यादा है तो क्या होगा आपका निफ्ट प्रोसेस से क्या होगा आपका ये फंड ट्रांसफर होगा। आप समझिए कैसे होता है, क्लियर। मेरा जो अकाउंट है, मेरा अकाउंट कहां पर है, बुलंदशहर के अंदर है, मान लेते हैं आपका, क्लियर, और आगरा अकाउंट कहां पर, आगरा अकाउंट आगरा की ब्रांच में पीएनबी के, क्लियर। तो मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा, कहां पर आएगा, मेरा जो होम ब्रांच है एसबीआई उसके अकाउंट में आएगा, एसबीआई के होम अकाउंट से पैसा कहां पर आएगा, पीएनबी के आगरा ब्रांच के अंदर जो इनका अकाउंट है यहां पर आएगा, एंड देन फिर यहां से मूव हुआ कहां पर, आकाश के पीएनबी अकाउंट के अंदर, क्लियर। एंड जब भी मैं इस ट्रांजेक्शन को कर रहा हूं, क्लियर, अब ये क्या है आपका प्रॉपर पूरा ऑनलाइन हो गया है, तो ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगी मेरे को, किस डेट में ये ट्रांजेक्शन हुआ है, कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है आपका, क्लियर, और साथ में मिलेगा मेरे को यूटीआर नंबर भी मिलेगा, मतलब ट्रांसपेरेंसी है आपका और अकाउंटेबिलिटी है। एसबीआई वाले के पास भी डाटा है कि भाई आकाश के अकाउंट से यार इतना पैसा पीएनबी को, या फिर मेरे अकाउंट से आकाश अकाउंट में इतना पैसा क्या हुआ है आपका ट्रांसफर हुआ है इस पर्टिकुलर डेट के अंदर, इतना अमाउंट है, और सर ये इसका यूटीआर नंबर है। ये क्या है आपका, ये ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है कि भाई सब कुछ क्लीन चिट चल रहा है। अब मैं किसी को पैसे दे दूं आकाश को कि ले भाई 1 लाख रुपए, अब ना तो आकाश जानता है मैं जानता हूं, ना तो भाई उसका कोई चट्टा रिकॉर्ड है मेरे पास, क्लियर, ना कोई मेरे पास कोई इसकी एफडी वाफडी है कोई, ना मेरे पास आकाश का कोई कंसर्न है कि भैया आपने मेरे को इतने पैसे दिए हैं, इसका क्या रिकॉर्ड है, आप कल परसों वो बोल दे
आप कौन, मैं नहीं जानता आपको, उस केस में क्या होगा? क्लियर? तो हवाला का ट्रस्ट क्या लिखा है आपका, हवाला अपने लेन देन में आपका गुमनामी प्रदान करता है, कोई भी नहीं जानता भाई कैसे पैसा आ गया। दूसरा, क्योंकि आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर, कोई भी जो रिकॉर्ड है वो नहीं है आपका, और धन स्रोत को कभी भी ट्रैक नहीं किया जाता है। और अभी मैंने बात की थी जो यूटीआर नंबर है आपका, कहाँ गया, क्या था आपका यूटीआर नंबर, कहाँ गया भैया, हाँ, ये क्या है भाई, मैंने क्या था, आप इसको आराम से कुछ जो अमाउंट का ट्रांसफर हुआ है आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो। बट हवाला के अंदर क्या है, आप जो पैसा का आपने जो लेन देन करा है आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। ये जो पॉइंट है ये काफी अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हवाला इज ऑल्सो फाइंडिंग इन द फुटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी which grant access to money transfer among the unbanked or underbanked population of the world। हवाला वित्तीय प्रौद्योगिकी दुनिया में भी पैर जमा रहा है, और दुनिया के क्या है जो आपके अनबैंक हैं और अंडर बैंक आबादी के बीच में धन का जो क्या है आपका जो स्थगन है वहां पर पहुंच प्रदान करता है। बहुत अच्छी बात है। और सेकेंड पॉइंट क्या दिया है आपका, सम कंट्रीज लाइक इंडिया have made hawala illegal due to its informal nature and absence of regulation of oversight। क्लियर? इंडिया में हवाला क्या है, इंडिया में हवाला क्या है आपका, इलीगल है। अगर कोई हवाला का काम करता हुआ दिखा तो भैया जाओगे लंबे। क्लियर? भारत जैसे कुछ देशों ने हवाला को इसे अनौपचारिक प्रकृति के वियम का इंस्ट्रक्शन अनुपस्थित कारण इसे अवैध बना दिया है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बेनिफिट क्या है भाई, चलो भाई हवाला अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशन टाइम से अगर न्यूज में है तो कुछ तो बात होगी ना भाई, जो हवाला सिस्टम इतना प्रोमिनेंट है, क्या कंसर्न है, बात कर लेते हैं एक बार। क्लियर? हवाला अलाउ पीपल टू ट्रांसफर मनी इवन इफ दे डोंट हैव फॉर्मल बैंकिंग रिलेशनशिप और एक्सेस टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल नेटवर्क्स। क्लियर? हवाला लोगों को पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति देता है भले ही उनके पास औपचारिक बैंकिंग संबंध ना हो या स्थापित वित्तीय नेटवर्क क्या है आपका पहुंच ना हो, आप जब भी एक अमाउंट वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं आपका। एंड फॉर पीपल विदाउट अ गवर्नमेंट इशू आईडी और अ बैंक अकाउंट, हवाला नेटवर्क्स मे बी ओनली वे to send remittance particularly if the designation in the another country। सरकार द्वारा जारी आईडी या बैंक खाते के बिना लोगों के लिए हवाला नेटवर्क प्रेरणा भेजने के लिए एकमात्र तरीका हो सकता है, खासकर यदि गंतव्य किसी अन्य देश में हो। क्लियर? भाई सपोज करो मैं हूं इंडिया में और मेरा कजन कहां पर है, पाकिस्तान के, नहीं पाकिस्तान नहीं लेंगे तब तो मामले गलत हो जाएगा वहां पर, तो ले लेते हैं भाई, चलो लेते हैं लंदन में। क्लियर? अब मेरे को लंदन पैसा भेजना है, अब ऑब्वियस सी बात है मैं प्रॉपर विद गवर्नमेंट चैनल जाऊंगा तो अलग कंसर्न है। मेरे पास क्या सीधा ऑप्शन है कि मेरे पास हवाला कंसर्न है, चलो भाई मुझे लंदन पैसे भेजना है, मेरे को भाई 10 करोड़ भेजने हैं भाई, प्लीज थोड़ा अरेंज करो, ठीक है साहब, हो जाएगा। क्लियर? तो वो एक पॉइंट है। तो क्या इससे हवाला एजेंट पैसे नहीं कमाते होंगे? भाई खूब कमाते होंगे। क्लियर? भाई जब इतनी हैवी अमाउंट हम क्या करें, अब भाई इलीगल है तो ऑब्वियस सी बात है भाई पीछे देने पड़ेंगे। अगर उन्होंने 1 या 2% या 5% भी अगर उन्होंने कट लिया, क्लियर, कि 1 का 5 है, देन तो फिर तो मजा रहेंगे भाई उस केस में। क्लियर? भाई 100 रुपए पे अगर मैं 5 रुपए दे रहा हूं आपका, तो करोड़ों में तो वैल्यू बहुत लंबी जाती होगी ना उसकी। और हवाला ऐसा तो नहीं कि भाई मेरे को लाख रुपए भेजने भाई तुम हवाला करवा लो ना, हवाला होता है भाई ऐसे तगड़े तगड़े अमाउंट के अंदर, भाई 200 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, वैसे काम चलता होगा ना वहां तो वो एक पॉइंट है। क्लियर? एंड इन अदर सर्कमस्टेंसेज इट मे बी चीपर और फास्टर देन डीलिंग विद द पेपर वर्क ऑफ द ऑफिशियल चैनल। ये पॉइंट बहुत बढ़िया क्या दिया आपका। अगर हम बात करते हैं अदर सर्कमस्टेंस के बारे में, ये आधिकारिक चैनल की कागजी कार्रवाई से निपटाने की तुलना में सस्ता है और तेज हो सकता है। भाई कितना तेज है, अगर आप एक देखें कि सपोज करो मेरा जो हवाला एजेंट है उसकी ब्रांड विड्थ बहुत तगड़ी है। क्लियर?
कि हाँ भाई वो ट्रस्टी आदमी है, काफी टाइम से वो नेटवर्क के अंदर है, उसने बोला कि भाई अगर आप पैसे आज देते हैं तो आपका पैसा विद इन 2 आवर्स आपके भाई के पास या कुछ भी आपके पास पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मेरे को यहाँ पैसे देने, मेरे भाई के पास वहां पैसे पहुंच जाएंगे, खत्म बात। कोई लेन देन नहीं कि टैक्स भरो, चेक लेके आओ, ये लाओ वो लाओ। अगर आप देखें, अगर देखो बैंकिंग सिस्टम का कंसर्न, अगर आप एक देखें कि जब कभी भी हमें पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, क्लियर, उस केस में क्या होता है भाई, हम प्रॉपर चेक लगाते हैं वहां पर, क्लियर, फॉर्म फिल करते हैं, लंबी लंबी लाइन है बैंक के अंदर, शॉर्टेड। भाई इंडिया में मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन भाई इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करती है। अब फोन पे अगर आप यूज करें तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, नहीं। फोन पे तो एक मीडियम है, एक तो थर्ड पार्टी ऐप है जो आपके छोटे मोटे फंड ट्रांसफर करवा रहा है आपका, समझ पा रहे हैं ना। जब हमें डीलिंग ही बड़े अमाउंट करनी है तो उस केस में भाई ये फोन पे, यूपीआई, आईएमपीएस काम नहीं करेगा आपका, क्लियर। अब बैंकिंग सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट बैंक से तो स्पेशली हालत इतनी खराब है, आप बैंक में जाओ कि लंच हो गया है, नेटवर्क नहीं आ रहे, सर्वर नहीं आ रहे हैं आपका, क्लियर। अब मुझे कि अर्जेंट है भाई, मेरे को पैसे देने, भाई सपोज करो मेरा कोई कजन है, उसकी फीस जमा होनी है आपका, या कोई ऐसा ही कोई बीमार है, कुछ भी एस्पेक्ट हो सकता है आपके इमरजेंसी में, तो बैंकिंग सिस्टम तो उस दिन तो फेल होगा ही होगा। ये एक पॉइंट है। और आप देखें कि आप अपने ही जो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं कि जो ऑनलाइन है, आप उसमें भी एक सर्टेन अमाउंट ज्यादा आप एक दिन में ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप इंटरनेट बैंकिंग में आप कितनी लिमिट लगा लोगे भाई, क्लियर। आपने एक बेनिफिशियरी ऐड करा आपने इंट्रा बैंकिंग के अंदर, आप 10 लाख की लिमिट लगा सकते हो भाई, क्लियर, कि आप एक बार में आप निफ्ट से 10 लाख रुपए भेज सकते हैं। तो वो भी कंसर्न है ना कि भाई वो आपके अकाउंट से फिर आपके बैंक बैंक फिर उस बैंक में, क्लियर, फिर उसके अकाउंट में, तो लंबी चैन है प्रॉपर की, रियल टाइम मनी तो जल्दी पहुंच नहीं पाएगा इतनी जल्दी। तो वो यही बात कह रहा है कि जैसी जो अन्य परिस्थितियों में अगर हम बात करते हैं, ये आधिकारिक चैनल की कागजाई कार्रवाई से निपटाने की तुलना में सस्ता भी है और तेज भी है आपका ये, शॉर्टेड। तो ये कुछ की पॉइंट्स है किसके, जब हम बात करते हैं कि हवाला सिस्टम क्या है, यहाँ पे कुछ ये बेनिफिट्स है। अब हवाला क्या है, इलीगल एक्टिविटीज है, थोड़ा इस पे बात करते हैं, क्योंकि इसको हम बाद में लिंक करेंगे टेररिज्म से, क्वेश्चन तो वहीं से आएगा ना। अब देखिए क्या क्या बात कर रहा है, द वेरी फीचर दैट लाइक द हवाला अट्रैक्टिव एवेन्यू ऑफ द लेगिमिटेड पैट्रन ऑल्सो मेक इट अट्रैक्टिव इलिगिमेट यूजर्स। क्या बात कर रहा है, यूजेस, वह विशेषताओं जो हवाला को वैध संरक्षणों के लिए आकर्षक अवसर बनाता है, इसी नाजायज उपयोग के लिए भी आकर्षक बनाती है, क्लियर। भाई अगर हम देखें कि भाई अगर हमारा नेटवर्क एक बार स्टार्ट हो गया तो शायद हमें कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हम आराम से बैठकर जितना भी काम है हम उसको फिगर आउट कर सकते हैं, क्लियर। इवन मैंने आपको शायद अभी तक डार्क वेब का नहीं बताया था, डार्क वेब भी क्या है, सब इलीगल एक्टिविटीज है। इंडिया में ऑनलाइन गैम्बलिंग नहीं है आपका, वो भी कंसर्न है, शॉर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है आपका, द हवाला इज फ्रीक्वेंटली रेफर टू द अंडरग्राउंड बैंकिंग, दिस इज बिकॉज money launderers and terrorists take advantage of this system to transfer fund from the one location to the another location। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे आप इसको लिंक कर रहे हैं टेररिज्म से, ये पॉइंट पता होना चाहिए, समझते हैं इसको और अच्छे से, क्लियर। जैसे हम बात करते हैं भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर क्या है भाई, बहुत सारे टेररिस्ट कैंप है। कैसे कैंप है, टेररिस्ट कैंप है, चलो मान लेते हैं, मानते क्या है वहां पर, क्या टेररिस्ट कैंप है। अब भाई अगर मैं बात करता हूं अपने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी बहुत सारे लोग रहते तो इंडिया की हैं, बेनिफिट तो इंडिया की लेते हैं, बट वो गुणगान इसे करते हैं आपके पाकिस्तान गुणगान करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जब कभी भी आपने देखा होगा कि टेररिस्ट जब फेंसिंग क्रॉस करके जंगलों से भाई इंडिया में मूव करते हैं, भाई इंडिया में कोई ना कोई होता है जो उनको हेल्प करता है भाई, भाई वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, समझ रहे हो ना। आप ऐसे ही किसी अनजान शहर में जाके किसी घर में आप पनाह नहीं ले सकते, जा नहीं सकते हो आप, ये तो सिंपल सी चीज है भाई। जब कोई मेरा लिंकअप है तभी तो मैं फॉरेन कंट्री में जाके भाई उसके यहां रह सकता हूं, क्लियर। अब जैसे हमने एक टर्म हम बात करते हैं, यहां पर आता है स्लीपिंग सेल्स। क्या आता है आपका, स्लीपिंग सेल होता है आपका। स्लीपिंग सेल क्या होता है, जैसे एक काइंड ऑफ ये भी कंसर्न है, जब तक इसको टास्क नहीं मिलता है, जब तक ये एक ऑर्डिनरी सिटीजन के तौर पे
ऑर्डिनरी पीपल के तौर पे हमारे बीच में घुल मिल जाता है। क्लियर? और पता नहीं जब तक टास्क नहीं मिलेगा, ये आपके घर में काम कर रहे हैं, आपके पड़ोसी में काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्लियर? अब सपोज करो मैं बात करता हूं कि सपोज करो ये एक वीवीआईपी एरिया है, एग्जांपल समझते हैं, क्या है आपका एक वीवीआईपी एरिया है, यहां पर एक रॉबिन नामक कंसर्न है आपका। क्लियर? और ये क्या है, एक स्लीपिंग सेल है। ये यहां पर लास्ट 10 साल से यहां पर क्या है, वीवीआईपी एरिया के अंदर रह रहा है, काम कर रहा है आपका। मतलब ये इस प्रोमिनेंट एरिया से बहुत अच्छे से क्या है आपका, ये वाकिफ है, नोन है कि क्या कंसर्न है, क्या नहीं है, कौन कौन रहते हैं, क्या कितनी बड़ी यहाँ पर जो पर्सनैलिटी है, सब जानता है ये। अब सपोज करो किसी दिन प्लान बनता है कि भाई हमें इस एरिया को क्या करना है, भाई इसको डिस्ट्रॉय करना है। क्लियर? अब पाकिस्तान में बैठा जो कंसर्न होगा, उसको पता है कि यहाँ पर एक स्लीपिंग सेल है, वो इसको फोन करेगा या किसी भी तरीके से मैसेज कन्वे करेगा और प्रॉपर यहाँ पर जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो काम कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इसके जो भी इसका इंडिया में अकाउंट होगा, बाहर से पैसा नहीं आ सकता यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है। क्लियर? भाई आप देखो, अगर कोई स्मॉल अकाउंट है, जैसे हम बात करते हैं, आपने देखा कि जितने भी अकाउंट्स जो आपके अकाउंट में क्या आता है, उनपे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, आपका डायमंड है, ऐसे मेंबरशिप्स होते हैं बैंक्स के, कि ये जो यूजर है ये इस कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है? उस हिसाब से उसको प्रिविलेज दी जाती है बैंक की तरफ से, मान लिया। क्लियर? अब सपोज करो आपके अकाउंट में लाख रुपए ही पड़े हैं आपका। क्लियर? और आपके अकाउंट में अचानक कहीं से 20 करोड़ रुपए आ जाएं, तो भाई बैंकिंग सिस्टम तुरंत अलर्ट नहीं हो जाएगा? यस और नो? बैंकिंग सिस्टम तुरंत अलर्ट होगा, नहीं होगा? भाई जिसके अकाउंट में लाख रुपए से ऊपर या 2 लाख से ऊपर पैसे नहीं आया, इसके अकाउंट में अचानक 20 करोड़ रुपए कहां से गए? अब दो कंसर्न है। अब या तो ट्रांजेक्शन इंडिया से हुई है, तो देखेंगे कि भाई किसी ने कोई डिस्प्यूट तो रेज नहीं किया है कि भाई हाँ चलिए ट्रांजेक्शन गलती से आ गई है, यहाँ पर क्या कंसर्न है। और अगर ये फॉरेन से अगर ये अमाउंट आ गई है, तो उस केस में भाई क्या सोर्स है, पहले तो ये भी पूछा जाएगा। ठीक है? तो जितने भी स्लीपिंग सेल्स है, जितने भी इनके जो हिमायती हैं यहाँ पर, भाई उनको ऑब्वियस ही पास है, पैसा यहाँ से नहीं आएगा। कैसे आएगा भाई? बाय द हेल्प ऑफ हवाला आएगा। कैसा आएगा? हवाला से पैसा आएगा। क्लियर? इंडिया में जो जितने भी टेरर ग्रुप में इंडियन मुजाहिदीन है आपके, क्लियर, और भी जो नक्सलाइट ग्रुप्स हैं आपके, इन सबको पैसा कहां से आता है? फॉरेन से। बाय द हवाला सिस्टम ही पैसा आता है। एंड प्रॉपर करेंसी क्या होती है? रेगुलेट होती है यहाँ पर। इन लोग के ना अकाउंट होते हैं, ना कुछ होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, गवर्नमेंट भी ध्यान कम देती है। क्लियर? और सीधी सी बात है भाई, जब आप अपने देश के कुछ सेक्शन पे ध्यान नहीं देंगे, तो दूसरे लोग ध्यान देंगे, और दूसरे लोग ध्यान देंगे तो बेनिफिट लेंगे। वो भी एक पॉइंट है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये लिंक्स अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेड? क्लियर? एंड दिस इज बिकॉज द मनी लॉन्डर्स एंड टेररिस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ द सिस्टम टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम द वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भाई नोटबंदी हुई थी, क्या हुई थी? डीमोनिटाइजेशन हुआ था। इंडिया में पहली बार तो हुआ नहीं, थोड़ी बार हो चुकी है आपकी। क्लियर? भाई उस टाइम क्या था, इंडिया में मैक्सिमम क्या मिलने थे आपके, काउंटरफिट करेंसीज मिलना स्टार्ट हुए थे। क्या होता है आपके? काउंटरफिट करेंसी, मतलब जाली नोट। अब जैसे अगर मैं एक बात अगर हम करते हैं, सपोज करो मेरे पास 100 रुपए का नोट है। कितना है आपका? 100 रुपए का नोट है। भाई इसकी वैल्यू पूरे पैन इंडिया में कितनी है? 100 रुपए की है। कितनी है भाई? 100 रुपए आपका। भाई आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। और अगेन जो आपने देखा कि नोट क्यों, समझ कर मेरे पास ये नोट है, क्लियर, मैं इस पे कुछ भी नहीं लिख सकता, क्योंकि क्या है, ये भले ही मेरे पास है, बट किसका? ये गवर्नमेंट की धरोहर है। देखा है ना? कोई भी लिखते हैं कि डैश दिल बना दिया, सजना लिख दिया, नंबर लिख दिया, भाई ये सब मत करा कीजिए, ये इलीगल एक्टिविटीज है इंडिया में। क्लियर? सरकारी धरोहर है नोट। नोट भले आपकी जेब में है, पैसा आपका भले ही है, बट उसका मालिकाना हक किसके पास है? सरकार के पास है। उसको छापने की पावर किसकी है? सरकार के हाथ में। क्लियर? इसका मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करो जब नोटबंदी हुई थी, क्या हुआ था कि 500 के और 1000 के जो भी नोट हैं वो क्या होंगे? अब वो बंद होंगे, बंद होंगे। अब जिन लोगों ने इन पैसों को जमा नहीं करा, उसकी वैल्यू क्या है? वो एक रद्दी के भाव है। क्या है आपका? वो एक रद्दी के भाव है। अब आप रखे रखो, क्या कोई उसको 1 रुपए में नहीं खरीदेगा उस पैसों, उस 500 के 1000 नोट को? क्लियर?
जब सरकार ने ही वैल्यू खत्म कर दी उस पर्टिकुलर नोट की, तो आप पूरे पैन इंडिया में आप उसको रेगुलेट ही नहीं कर सकते, आप चला ही नहीं सकते आप उसको। क्लियर ना? वो पॉइंट यहां पर समझना होगा। शॉर्टेड। अब क्या था, इंडिया चला था आपका कि काउंटरफिट फेक करेंसी जो है वो यहां पर देखने के लिए मिली थी। क्लियर? और जब 500 के और 2000 के न्यू नोट जब आए थे, आपने देखा था उस टाइम में विद इन आई थिंक मेरे हिसाब से विद इन अ मंथ, क्योंकि भाई रिवाइव करने में टाइम तो बहुत लग गया था, विद इन अ मंथ, क्लियर, आई थिंक इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर ही, क्लियर, 2000 करोड़ रुपए के काउंटरफिट करेंसीज को काउंटर किया था बाय द जॉइंट ऑपरेशन ऑफ द बीएसएफ। क्लियर? समझ पा रहे हैं? बीएसएफ ने क्या किया था भाई, काउंटर किया था 2000 करोड़ के जाली नोटों को। अब अगेन भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान ने एट द इनिशियल टाइम जब आजाद हुआ था, जब कुछ नहीं कर पाया आपका 71 वॉर, वो बेकार चली गई उनकी तरफ से, एंड कारगिल में भी वो कुछ नहीं कर पाए। इंडिया भाई सुप्रीम रहा है और सुप्रीम ही रहेगा। अब अगेन जब कभी भी क्या करते हैं, जब कभी भी हम किसी को सामने से एलिमिनेट नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पीछे से उसको काउंटर करना स्टार्ट करते हैं कि चल तुझे अब बताता हूं। ये कॉमन सेंस है आपका। क्लियर? जब भी तो टेररिस्ट को भेजते हैं भाई, आप चलो हम सामने से नहीं आ सकते, तो हम इनको अंदर जाके क्या करेंगे, इनको खोखला करेंगे। और इंडिया टेररिस्ट अटैक कर सकता है, बहुत सिंपल चीज है। क्लियर? भाई इंडिया की इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, अगर ये काउंटरफिट करेंसीज इंडिया की इकोनॉमी में रिवॉल्व कर जाती, आपकी घूम जाती, या फिर अगर पूरे इंडियन इकोनॉमी के अंदर काउंटरफिट करेंसीज अगर अपना प्लेस कर लेती, उस केस में क्या होता फिर? क्लियर? देखिए एक कंट्री को अगर हम देखें भाई, उसका डिफेंस मजबूत है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर? उसके फाइनेंसेस अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बॉर्डर एरिया प्रोटेक्टेड है, तभी वो कंट्री सिक्योर रह पाएगी। अगर उसमें से एक भी डायमेंशन खत्म हो गया तो सब मामला खत्म है। अगर आप एक चीज देखें, अगर आपने एक चीज, एक जो जब कोविड आया था, तो आपने सुना था कि भाई आर्मी का एक दिन की जो सैलरी है, ईच एंड इंडिविजुअल टिल द जनरल ऑफ द आर्मी, कितना था? 500 करोड़ रुपए का खर्चा था। कितना आपका? 500 करोड़ रुपीस वन डे की सैलरी के तौर पे भाई क्या है आपका खर्चा आता है किसको? सरकार को। क्लियर? ऐसी हम बात करें सीआरपीएफ के बारे में, सीआरपीएफ का 38.73 करोड़ रुपीस क्या है, एक दिन की सैलरी है, टिल फ्रॉम द लोअर रैंक, ये जो ट्रेडमैन है सीआरपीएफ के अंदर, और टिल द डीजीपी ऑफ द सीआरपीएफ जो आईपीएस हैं, उनको पूरे जो हायरार्की है एंड जितने भी मैन पावर है, 3-3.5 लाख जितने भी डिफेंस पर्सनल है, उन सबकी सैलरी दिन खर्चे इतना आपका 38.73 करोड़ रुपीस है। सेम ऐसी हम बात सीएसएफ के लिए 28.69 करोड़ रुपीस किसके आपके सीआईएसएफ की एक दिन की सैलरी है फ्रॉम द ट्रेडमैन जो सीआईएसएफ सबसे बॉटम के, और टिल द हायरार्की ऑफ द डीजीपी ऑफ द सीआईएसएफ। क्लियर? अगर आप देखें सरकार इतना पैसा एक दिन की सैलरी का कंसर्न है आपका, 30 दिन, फिर सरकार के और भी चलते हैं आपका डिफेंस के अंदर कि आप टीएडीए आ रहे हैं, आपका पोस्टिंग आ गया आपका। क्लियर? फिर आप टी चल रहे हैं, आपका आईएचओ चल रहे हैं, आपका वो कंसर्न है आपका। तो सरकार का एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। उस केस में अगर आप एक चीज बताइए कि अगर इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती इतनी ह्यूज पॉपुलेशन के ऊपर, तो क्या इंडिया रिवाइव कर पाता? पॉसिबल ही नहीं होता वहां पर, तो पॉसिबल होता नहीं होता ना। तो वो पॉइंट है, इसलिए एट द इंस्टेंट अचानक रात में मोदी जी आकर क्या बोलते हैं कि भाई डीमोनेटाइजेशन अब हो रही है, 500 के 1000 नोट क्या होते हैं, बंद होते हैं। गवर्नमेंट ने एक चीज यहां पर देखो, आप बंद कर रहे हैं वो ठीक है, रीजंस क्या है वो भी बहुत जरूरी था, बट उसको सही तरीके से इन्फॉर्म करना वो इंपॉर्टेंट था कि आप आराम से अभी ये 500,000 नोट धीरे धीरे बंद होंगे, आप इनको धीरे धीरे बैंक में जमा कीजिए और आप करेंसी चेंज कीजिए। ये पॉइंट मेंशन नहीं था, क्या था, आप बैंक में जमा कर सकते हैं, ये था वो था। एग्जैक्टली पॉपुलेशन को चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट लीडर अच्छे हैं, बट उनको एक्चुअली बताने का कंसर्न, जो मेरा पॉइंट था भाई, मैं नहीं कह सकते भाई क्या कंसर्न था उस मोमेंट पे, हम भी उतने अवेयर नहीं थे उस टाइम जब तुम खुद स्टूडेंट थे, ग्रेजुएशन में थे। तो वो एक पॉइंट है। अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज लेके आती है, वो ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ते हैं ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो वेलफेयर ऑफ द स्टेट तो है ही आपका,
बट आप कैसे उसको पूरे को चैनलाइज कर रहे हैं ये आपकी कॉल है वहां पर। शॉर्टेड, क्लियर। In addition, corruption politicians and the wealthy who would prefer to avoid the taxes use hawala to and their wealth and their activities. इसके अलावा भ्रष्ट राजनेता और अमीर जो करों से बचना पसंद करते हैं वो अपने धन और गतिविधियों को गुमनाम करने के लिए हवाला का उपयोग करते हैं। आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। जो भी क्या है आपके करप्ट पॉलिटिशियंस हैं आपके एंड जो वेल्थी पर्संस हैं वो टैक्सेस को बचाने के लिए क्या करते हैं भाई, हवाला का यूज करते हैं। एंड कैश जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एंड कांट बी टैक्सेड, क्लियर। व्यवसाय लेन देन से उत्पन्न नकदी जो रिकॉर्ड नहीं की जाती है उस पर कर नहीं लगाया जा सकता है आपका। ये भी एक पॉइंट अगेन बताया ना भाई, गवर्नमेंट टैक्स किस पे लगाएगी, जो उसके रिकॉर्ड में है। क्या आपका जो पैसा उसके रिकॉर्ड में है। अब जो ब्लैक मनी है सर्वर किसके पास कितना ब्लैक मनी है आपका, भाई गवर्नमेंट को क्या होता है ब्लैक मनी है, वो एक पॉइंट यहां बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्लियर। हवाला इज ऑल्सो यूज फॉर द फंड टेररिज्म विच मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू स्टॉप टेररिज्म, क्लियर। हवाला का इस्तेमाल आतंकवाद को फंड करने के लिए भी किया जाता है जिससे आतंकवाद को रोकना मुश्किल हो जाता है। ये भी एक पॉइंट ले सकते हैं। ए लार्ज पोर्शन ऑफ डिस्कवरिंग द टेररिस्ट सेल involves tracing the movement of money as the terrorist organization are funded and needed money to buy weapons and feed their people। आतंकवाद की जो कोशिकाओं की खोज एक बड़े हिस्से में पैसा की आवाजाही का पता लगाने में शामिल है, क्योंकि आतंकवादी संगठन को वित्त पोषित किया जाता है हथियार खरीदने के लिए और अपने लोगों को खिलाने पिलाने का धन का भी आवश्यकता होती है। तो वो भी एक पॉइंट है यहाँ पर, clear। And hawala transaction make this movement of money easy and there is no paper trail from the sources of fund and terrorist organization। हवाला लेन देन इस पैसों को इस आवाजाही को आसान बनाता है क्योंकि धन का सूत्र आतंकवादी संगठन तक कोई पेपर ट्रेल नहीं होता और जब रिकॉर्ड नहीं है तो ट्रेस भी नहीं होता। तो वो भी एक पॉइंट है। पॉइंट क्लियर, यस और नो? शॉर्टेड। नेक्स्ट कह रहा है आपका हवाला एंड द गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है, आपको बात कर लेते हैं। Because the hawala transfer are not routed through banks and hence are not regulated by the government and the financial bodies, many countries have been led to re-examine their regulatory policies in regard to hawala। चूंकि हवाला बैंकों के माध्यम से नहीं किया जाता आपका, इसलिए सरकारी और वित्तीय निकाय विनियमित नहीं की जा सकती, इसलिए कई देशों ने हवाला के संबंध में नियम नीतियों की जांच करने के लिए भी प्रेरित किया है कि भाई एक बार हम देखते हैं ना क्या कंसर्न है यहाँ पर। शॉर्टेड। फिर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA आर द टू मेजर लेजिस्लेटिव सिस्टम दैट डिटर टू यूज द हवाला इन द कंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, गवर्नमेंट के स्टेप क्या क्या है वो भी तो लिखने होते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। आपका एक क्या है, आपका एक है FEMA, क्लियर, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA, एंड दूसरा क्या दिया है आपका प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। शॉर्टेड। धन शोधन और विनय आपके निवारण अधिनियम दो प्रमुख विधि प्रणाली हैं जो देश में हवाला के उपयोग को रोक सकती हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड भारत अनौपचारिक हवाला लेन देन और उन लोग लेन देन के प्रकारों से सख्ती से परिभाषित करने में प्रवेश करने से रोकता है जिसकी अनुमति नहीं है, जिसमें भारत के बाहर किसी संपत्ति का निर्माण या खरीद शामिल है। इंडिया प्रोहिबिट इनफॉर्मल हवाला ट्रांजैक्शन एंड पीपल फ्रॉम एंटरिंग इनटू देम बाय स्ट्रिक्टली डिफाइनिंग द टाइप्स ऑफ द ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड which include the creation and the procurement of the asset outside the India। Clear? सेम हम बात करते हैं मकोका के बारे में, आपने वो भी सुना होगा मकोका के बारे में, क्लियर। एंड इन पाकिस्तान इनफॉर्मल हवाला ट्रांजैक्शन आर प्रोहिबिटेड एज वेल। द कंट्री स्पेसिफाइड द एंटिटीज आर अलाउड टू मेक रेमिटेंस एंड द करेंसी। क्या दिया है आपका यहाँ पर समझना, इस पॉइंट में ही आपको आइडिया लग जाएगा।
पाकिस्तान में अनौपचारिक हवाला लेन देन भी प्रतिबंधित है। देश निश्चित करता है कि किन संस्थाओं को आपको प्रेषण और मुद्रा विनिमय करने के लिए अनुमति है, ये भी पॉइंट है आपका। क्लियर? द कंट्री स्पेसिफाई व्हाट द एंटिटीज are allowed to make the remittance and the currency exchange, and they are law in the place that required to money changer register and compile। आपने सुना होगा क्या है आपका, इन केस अगर देखो डॉलर एकमात्र ऐसी वो है आपका जो हर जगह आपका वैलिड है। क्लियर? आप जाइए कहां पर, वेस्टर्न यूनियन के अंदर, क्या है आपका, वेस्टर्न यूनियन एमएनसी है जिसका पूरा काम क्या है आपका, ये प्रॉपर डील करती है करेंसी एक्सचेंज के अंदर। तो ये क्या है, ये मनी चेंजर्स हैं जो क्या है अगर पूरे पैन वर्ल्ड के अंदर ये रेगुलेट करते हैं आपका। क्लियर? रजिस्टर एंड कंपाई विद रेगुलेशन बिकेम द फॉरेन एक्सचेंज कंपनी विद 2 ईयर एंड इफ दे नॉट रजिस्टर्ड दे आर अलाउड टू ऑपरेट। क्लियर? ऐसा कानून है कि जिनके लिए आपके मनी चेंजर्स को 2 सालों के भीतर विदेशी मुद्रा कंपनी बनाने के लिए नियमों का पंजीकरण और पालन करने में आवश्यकता होती है, और यदि वह पंजीकरण नहीं करते तो उन्हें संचालित करने की अनुमति भी नहीं है। जैसे मैं एक कंपनी सेटअप करता हूं एक्सचेंज के लिए, मुझे विद इन 2 ईयर उस कंपनी को रजिस्टर कराना है गवर्नमेंट, जब भी मैं इंडिया में या फिर किसी भी पैन कंट्री के अंदर मैं मनी चेंजर्स के तौर पे हम काम कर सकता हूँ। इनके अगर मैं नहीं कराता हूँ तो मेरे को गवर्नमेंट है वो क्या करती है, खुद बैन कर देती है, भाई आप इस चीज को ऑपरेट नहीं कर सकते। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर जब मैं पैसों का चेंज कर रहा हूँ, भाई करेंसी एक्सचेंज कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, तो जिस भी कंट्री के अंदर हो भाई कुछ करेंसी चेंज भी होगी। गवर्नमेंट कंसर्न है तो मुझे गवर्नमेंट की अनुमति भी रिक्वायर्ड है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? एंड अफगानिस्तान मोर देन 300 मनी एक्सचेंजर have organized themselves into a self-regulatory body that has created rules and regulation that members must comply with। Clear? अब क्या आपके 300 से अधिक क्या है आपके मनी एक्सचेंजर्स ने खुद को एक स्वयं आपके निकाय के में संगठित किया है, और जिसमें नियम और कानून बनाए हैं जिनका सभी सदस्यों को पालन करना चाहिए। एंड इट हैज बीन मोर डिफिकल्ट for the country to bring unregistered money exchanger clear into the fold of the prevent illegal activities through the hawala exchange।